हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं सभी बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम बात कर रहे हैं एसएससी सीपीओ के 28 जून 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जहां पर हम थर्ड शिफ्ट के सभी 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। और सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ncrtquiz.com पर जाकर के आप क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विज लगा सकते हैं, जहां पर आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12, साइंस क्लास 6 से लेकर 10, पॉलिटी क्लास 9 से लेकर 12, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर क्लासेस 11 12, इन सभी क्लासेस के एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विजेस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनके मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ज्योमेट्री से है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। तो अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड है ए बी सी, तो कोई भी 2 साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा? बड़ा, है ना। ए प्लस बी बड़ा होगा सी से, बी प्लस सी बड़ा होगा ए से, और ए प्लस सी बड़ा होगा आपका बी से, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है। तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, पहला ऑप्शन है लेस देन द थर्ड साइड, गलत। ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये सही हो जाएगा। इक्वल टू थर्ड साइड, गलत। लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड, गलत, है ना। तो इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स, percentage of marks obtained by 6 students in 5 different subjects in an examination and the maximum marks in each subject are given in the following table। तो ये टेबल में एक हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये 5 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स दिए हैं। हिंदी का पेपर 150 नंबर का है, इंग्लिश का 100 नंबर का, ज्योग्राफी का 175 का, मैथमेटिक्स 120 और फिजिक्स 75। ये मैक्सिमम मार्क्स हो गए, टोटल मार्क्स हो गए इन पेपर के। इनमें ये स्टूडेंट्स हैं, है ना, PQRSTU, और इनके परसेंटेज मार्क्स दे रखे हैं कि P को हिंदी में 85% मार्क्स मिले, इस तरीके से। ठीक है ना। कह रहा है व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एस इन ऑल द 5 सब्जेक्ट। तो एस के सभी सब्जेक्ट में एग्रीगेट यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो एस को हिंदी में मिले हैं 82%। हिंदी का पेपर कितने नंबर का है? 150 नंबर का। 150 में 82% मिले उसको। ठीक है ना। तो 5 से कट जाएंगे, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 2 से गया 41 बार, ये कितना हो गया? 123। 123 नंबर मिले उसको हिंदी में। इसके बाद इंग्लिश का पेपर है 100 नंबर का, 100 का 64%, 64 हो गया। ठीक है। ज्योग्राफी का पेपर है 175 मार्क्स का, और इसमें इसको मिले हैं 56%। तो 25 से काटेंगे 7 बार, 25 चौको 100, 14 चौको 56, 14 सत्ते 98। ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई? 120 नंबर का मैथ का पेपर था, और इसमें उसको मिले 70%। तो 120 का 70% कितना हो गया? 84, 84। ठीक है। इसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स पेपर है 75 मार्क्स का टोटल, और इसमें मिले हैं 80%, है ना। 80% यानी 4/5। तो 15 पंद्रह 75, 15 चौको 60, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 8 4 12, 16 और 3 19। यूनिट डिजिट 9, एक ही ऑप्शन है जहां पर यूनिट 9 है, यानी हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ 12 सेंटीमीटर height and 7 centimeter radius is melted and recast into 2 cones in the proportion of 1:2 वॉल्यूम। तो एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है जिसको आपने मेल्ट करके 2 कोन बनाए, और उन दोनों कोन के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 1:2 है। कीपिंग द हाइट 12 सेंटीमीटर, what would be the percentage change in the flat surface area before and after। तो एक हमारे पास सिलेंडर था, ठीक है। तो इसमें फ्लैट सरफेस कितनी होती है सिलेंडर में? 2। एक तो ये वाली होती है, ये भी एक सर्कल है, और ये भी एक सर्कल है। तो अगर इसकी रेडियस को हम लोग r मानते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं, तो इसका जो फ्लैट एरिया होगा
वो क्या होगा, दो सर्कल का एरिया यानी 2 पाई r स्क्वायर, है ना। पहले सरफेस एरिया इतना था, फिर आपने क्या किया, इसको मेल्ट करके आपने दो कोन बनाए, एक कोन ये हो गया और एक कोन ये हो गया, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो सेम है, वॉल्यूम का रेशियो में दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, दोनों की हाइट सेम है, दोनों जो कोन आपने बनाए हैं उनकी हाइट सेम है, तो एक ऐसा पतला सा होगा, एक थोड़ा सा हेल्दी सा होगा, इस तरीके से होंगे दो कोन, ठीक है ना। ये दो कोन आपने बनाए, दोनों की हाइट क्या है, 12 है। यहाँ पर इस वाले कोन की हाइट भी 12 है और इस वाले कोन की हाइट भी क्या है, 12 है, ठीक है ना। और ये जो सिलेंडर था इसकी हाइट भी कितनी थी, 12 थी, ठीक है। तो अब जो फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर दो फ्लैट सरफेस हैं, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो 1:2 है, तो हाइट तो सेम ही है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 कोन का, अगर हम देखें πr²h, तो इन दोनों कोन में आप देखोगे 1/3 पाई तो कांस्टेंट है और हाइट भी दोनों की इक्वल है, यानी जो वॉल्यूम होगा वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी रेडियस क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अगर इनके इन दोनों कोन के वॉल्यूम का रेशियो 1:2 है, तो इनके रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:√2, ठीक है। इनके रेडियस का रेशियो 1:√2 हो जाएगा। अब रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। कैसे निकलेगी भाई रेडियस, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है और इन दोनों कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, πr², यानी कि हमारे पास 7 × 7 इंटू एच यानी कि 12। इस वॉल्यूम को हमें 1:2 में बांटना है, ठीक है ना। इसको अगर अपन सॉल्व करें, जो सिलेंडर का वॉल्यूम था 22/7 इंटू आर इंटू एच, यही वॉल्यूम दो कोन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उन दोनों कोन के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 1:2 है ना। तो ये हो गया 22 इंटू 12×7 = 84, तो 2288, कैरी 8 हो गई, और 22×8 176, 176, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये, 184, तो 1848 ये टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर का। अब इसी को 1848 को हमें 1:2 में बांटना है, क्योंकि यही वॉल्यूम आगे दो कोन में बट गया। बढ़िया सवाल है ये वाला। तो अगर मैं किसी एक कोन का, इस वाले का वॉल्यूम निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ 1848, यानी कितना हो जाएगा 616। तो इस कोन का वॉल्यूम आ गया 616, ठीक है ना। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई, आर हमें निकालना है, एच कितना है 12, इज इक्वल टू कितना है 616, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 3×4 = 12, और अगर ये 22 से काटा जाए तो 22 से कटेगा 22×2 = 44, और ये 8 बार, 4×7 = 28, r² कितना बन जाएगा, ये 7 और ये 7, है ना 49, तो r कितना हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। तो अगर इस वाले कोन की रेडियस 7 आ गई, ठीक है ना, इस वाले कोन की रेडियस 7 आ गई, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7√2, सही है। दोनों कोन की रेडियस हमें मिल गई। अब हम देखेंगे कि पहले बिफोर फ्लैट एरिया कितना था, तो पहले एरिया था 2 × π × r², है ना, 2 × π × r²। तो पहले रेडियस कितनी थी 7, तो 22×7 = 308, पहले फ्लैट एरिया था 308, ठीक है ना, जब सिलेंडर था। अब क्या है, अब नाउ फ्लैट एरिया, एक की रेडियस π × r², एक की रेडियस 7 है और दूसरे की कितनी है 7√2 है, ठीक है ना। तो ये 49, इसको अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये 22/7 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, 7 का स्क्वायर 49 और 49×2 = 98, ठीक है। यहाँ से अगर हम 22/7 इंटू 49 कॉमन ले लें तो 1+2 हो जाएगा, 7 से 7 बार चला जाएगा, 7×3 = 21, 22 × 21 हो जाएगा, है ना। 22 × 21 कितना हो गया, 21×2 = 42, 42×4 = 46, 462,
तो पहले हमारा फ्लैट एरिया था 308, अब हो गया 162। तो कितना इंक्रीज हो गया भाई? 462 में से अगर हम 308 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 154। 154 फ्लैट एरिया बढ़ गया कितने से? 308 से, है ना। तो 154 बढ़ा कितने से? 308 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 154 दूनी 308 और 2 से गया 50, यानी 50% आपका फ्लैट एरिया जो है वो बढ़ गया। ठीक है ना। अब इसमें दिक्कत ये थी कि हमें रेडियस का रेशो तो मिल गया था और यहां से हम एरिया भी निकाल सकते थे आराम से, क्योंकि जो एरिया होगा इसका वो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई कांस्टेंट होगा। तो एरिया का रेशो भी वही होगा जो वॉल्यूम का रेशो होगा, लेकिन पहले हमारे पास कितना था वैसे हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसीलिए हमें इस सवाल को सॉल्व करना पड़ा, अदरवाइज ये पूछ लेता कि इनके जो दो कोण बने हैं इनके सरफेस एरिया का रेशो क्या है, तो फिर हम बता देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन सिलेंडर से कंपेयर करना था, इसलिए हमें रेडियस निकालनी पड़ी, है ना। इसके बाद पहले एरिया कितना था ये निकालना पड़ा और अब एरिया कितना है ये निकालना पड़ा। तो बढ़िया सवाल था ये, थोड़ा कैलकुलेशन इसने करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स इक्वल टू 13, 12 एंड 5। तो जो सवाल पिछले सवाल में टाइम लगा था वो सारा टाइम इस सवाल में आपका हो जाएगा कवर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, 5 + 12 + 13, 13 12 25 और 5 30। तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास? 30 आ गया। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। निम्नलिखित एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। अब इस एक्सप्रेशन में आपको क्या दिख रहा है भाई? इस एक्सप्रेशन में मुझे दिख रहा है एक बॉड मास सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मल सा, है ना। सबसे पहले क्या करोगे आप? ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट में ऑफ सॉल्व करोगे। ठीक है। 4.2 ऑफ 2.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? 4.2 इंटू 2.5, तो 25 दूनी 50, कैरी 5, 25 चौका 100, 100 और 5 105। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया भाई? दो अंकों के बाद दशमलव आएगा और इसमें आप 3.5 और जोड़ दीजिए, तो 10.50 और प्लस कितना? 3.5, तो ये 14 हो गया। ठीक है ना। ये वाला ब्रैकेट कितना दे रहा है आपको? 14 दे रहा है। ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास, ये हमारे पास 3.6 यानी 36/24, तो 12 × 36, 12 दूनी 24, है ना, प्लस 25 × 75, है ना। ये 7.5 हो गया, डिवाइडेड बाय 7.5 यानी कि 1। तो 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5/2 हो गया, यानी कि 2.5 हो गया। तो ये कितना दे रहा है मुझे? 2.5। ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 - 6 0, ठीक है। 4 × 3 12 और 12 को 6 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसका एक बार फिर से एक बार देख लेते ना, कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ कर दी है शायद। देखो सबसे पहले तो ये हो जाएगा इतना, 4.2 इंटू 2.5 अपॉन 3.5, है ना। डेसिमल एडिशन बढ़ जाएगा, तो 5 × 25 और 5 × 7 = 35, 7 × 6 = 42, 6 × 5 = 30, यानी कि 3 आ गया यहाँ पे ना। ये 3 आ गया। ये कितना हो गया था हमारे पास? 3 माइनस, ये हो गया था 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल डेसिमल हट जाएगा, 12 × 36, 12 दूनी 24, 2.5 इंटू 3, 25 × 75, 7.5 डिवाइडेड बाय 7.5 1 हो गया, यानी हो गया 1 + 3/2, 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5/2 हो गया, यानी कि 2.5 हो गया माइनस का। ठीक है ना। 2.5 हो गया माइनस का। इसके बाद क्या लगा है भाई? प्लस लगा है। अब देखो ये 3 दूनी 6 हो गया, है ना। 6 प्लस का माइनस का ये कट गया, 4 × 3 12, 12
डिवाइडेड बाय 2 का 6 माइनस 3 प्लस 3 का 4 डिवाइडेड बाय 6, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 2, यहाँ पर 2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस हो गया, 3 और 2 5, 5 में से 2.5 गया, आंसर हमारे पास 2.5 बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 18 सेंटीमीटर and the area of the trapezium is 1188 centimeter square, then what is the sum of the length of parallel sides? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है। बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 1188, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स को मान लेते हैं x, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है 18, ठीक है। 2 से गया 9 बार, 9 से काटेंगे तो 9 कम 9, 2 बचा, 9 × 27, 9 × 18, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आ गया 132 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टिग्नोमेट्री, साइन x प्लस वाई 1 है, कॉस x माइनस वाई √3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये √3 नहीं होना चाहिए, √3/2 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती है ना, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये हमारे पास इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, तो वो √3/2 है, उसको अपन लोग सही कर लेंगे। अब देखो साइन x प्लस वाई हमारे पास 1 है, तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 90 होता है, यानी x प्लस वाई कितना आ गया 90 डिग्री। इसके बाद कॉस x माइनस वाई कितना है √3/2, कॉस में वैल्यू √3/2 कब होती है, जब थीटा 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। x माइनस वाई हमारे पास 30 डिग्री हो गया, हमसे y का मान पूछ रहा है, तो इक्वेशन 1 में से आप 2 को घटा दीजिए, ये कट जाएगा, 2y बराबर 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, A travels 8 hours at the rate of 4 किलोमीटर पर आवर and 4 hours at the rate of 8 किलोमीटर पर आवर, the average speed of the journey is, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपने 8 घंटे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है, यानी डिस्टेंस कितनी होगी 32, 8 चौको 32, फिर 4 घंटे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अगेन डिस्टेंस कितनी होगी 32 अपॉन टोटल टाइम, 8 घंटे ये 4 घंटे ये 12, तो ये हो गया 64/12, 4 से काटो 4 × 12, 16 चौको 64, तो 5 से ही 1/3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, टेबल DI, द टेबल बिलो शोज एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी इन 5 डिफरेंट टाउन्स ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। तो ये जो डेटा है, जो टेबल है, ये एम्प्लॉयज दिखा रही है कंपनी की 5 अलग अलग टाउन में 5 साल में, ठीक है ना। नोट कह रहा है कि ऑल फिगर्स आर फिक्टिशियस, ठीक है। एम्प्लॉय फ्रॉम पुणे इन 2018 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज ऑफ ऑल टाउन्स टुगेदर इन दैट ईयर। तो पुणे में 2018 में पुणे में कितने एम्प्लॉय थे भाई 179, तो पुणे में जो एम्प्लॉय थे वो उस साल टोटल सभी टाउन के टोटल एम्प्लॉय का कितना परसेंट है। अब हमें इन सबका सम निकालना पड़ेगा, 874 850 है ना, 179 857 820, तो क्या हो जाएगा ये 4 9 9 और 4 13, 13 और 7 कितना 20, कैरी कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। 7 5 12, 12 2 14, 14 और 7 कितना 21, 21 और 5 कितना हमारे पास 26, 27 28, कैरी कितनी 2, 8 2 10, 10 और 8 18, 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, 3580 टोटल हो गए, ठीक है ना। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई,
ये देखो 17 दूनी 34, 9 दूनी 18, 2 बार कट रहा है और ये 2 से 5 बार कट रहा है, तो ये कितना हो गया भाई 5%, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 algebra, if the polynomial this and this leave the same remainder when divided by x minus 2, find the remainder। तो कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल है 2x² प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5, इसमें जब आप x माइनस 2 से भाग देते हो तो आपको सेम रिमाइंडर मिलता है, वही रिमाइंडर मिलता है जो x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a को x माइनस 2 से डिवाइड करने पर मिलता है। तो हम क्या करते हैं इस सवाल में, x बराबर 2 रखते हैं ना, चेक करते हैं कहीं ये इसका फैक्टर तो नहीं है। अब फैक्टर तो होगा नहीं, अगर फैक्टर होगा तो वैल्यू 0 बन जाएगी इसकी, और अगर फैक्टर नहीं होगा तो जो कुछ बचेगा वही हमारा रिमाइंडर होता है। सेम कंडीशन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना, इसमें भी x बराबर 2 रखेंगे, अगर 0 आ गया तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, और 0 के अलावा कुछ भी आए x y z ABC 10 5 15 वो हमारा रिमाइंडर होता है। इसमें x बराबर 2 रखने पर जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी आना चाहिए। x बराबर 2 रखो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर a इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस 5, तो रिमाइंडर ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा रिमाइंडर 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a, तो ये 4 दूनी 8 हो गया प्लस 4a हो गया, और प्लस का 6 माइनस 5 यानी प्लस का 1 है ना, ठीक है। ये 2x³ है यहाँ पर मेरे हिसाब से 2x³ है, हाँ ये 2x³ है यहाँ पे, ठीक है 2x³ है, ठीक है। तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पे 16, यानी 16 प्लस 1 17 प्लस 4a, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आया, यहां से अगर देखेंगे 2 का क्यूब 8 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस a, ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा भाई 8 प्लस a। अब 4a में से a जाएगा 3a बचेगा, और 8 में 17 जाएगा माइनस का 9 बचेगा, यानी a हमारे पास कितना आया माइनस का 3 आया, ठीक है। अब a को आप चाहे तो यहां रख दो या फिर यहां रख दो, दोनों जगह से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो हमने 8 प्लस a में रख दिया, a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास माइनस का 3, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। 5 इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम for 5 years at the rate of 14% per annum is 6160 less than the simple interest on the same sum at the same rate for 8 years, find the sum। तो कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर से ऐसा ही कितना मिलेगा आपको 56% मिलेगा 4 साल में, और सेम रेट से 8 साल में कितना मिलेगा आपको 14 112, यानी कितना कम है ये 4 साल का ब्याज 8 साल से, आप बोलोगे 56%। सवाल कह रहा है कितना कम है 6160, तो 56% की वैल्यू कितनी है 6160, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6160 अपॉन 56 इंटू 100 है ना, तो ये कर जाएगा हमारा 7 से, है ना, या 7 से काट दो, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 है ना, और 7 अट्ठे 56, 8 से कट जाएगा 110 बार, 110 इंटू 100 कितना आ जाएगा हमारे पास 11,000, तो 11,000 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर b अपॉन 4a, व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ a एंड b। तो a और b का जो मीन प्रपोर्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा रूट के अंदर ए बी, और अगर इधर से देखोगे तो b बराबर 4 अपॉन a लिखा है, यानी ए बी बराबर कितना है 4, तो रूट ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल का जो उत्तर बनना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 3 बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे,
7 में से 9 गया माइनस का 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6/2 3, ठीक है ना। अच्छा ये सबसे पहले ये हो गया हमारे पास कितना, इस ब्रैकेट को अगर देखेंगे तो 6 माइनस 6/-2 इंटू 8, 2 से कटेगा 4 बार, 6 चौक 24, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 और 6 30, 30 और 9 39, यानी टोटल यहाँ पर बन गया, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद बन गया 39, ठीक है ना। और 13/39 कितना हो गया, 1/3। नीचे क्या है भाई, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास 25, और ये भी कितना हो गया 25, ठीक है ना। 25 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो गया हमारे पास 1, और 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, यानी आंसर बन गया 1/18। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ a अपॉन b प्लस b अपॉन a बराबर 1, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन 3ab। बहुत आसान होता है ये अलजेब्रा का सवाल। a अपॉन b प्लस b अपॉन a हमारे पास 1 है, हमने एलसीएम लिया, a भी आया, यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। हमेशा जरूरी नहीं है कि हम वैल्यू पुट ही करें अलजेब्रा में, छोटे छोटे सवालों के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 3ab। और आप देखोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 0 है, तो अगर ये 0 है तो पूरे सवाल का उत्तर ये हमारे पास क्या बन गया 0 बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4/1 यानी कि 16, 16 माइनस 4 यानी कि 12, 12 दूनी 24, है ना। तो ये कंप्लीट सॉल्व करके हमें 24 दे रहा है, 9 और 3 12, 12 में से 24 गया, है ना, कितना बचेगा माइनस का 12 बचेगा, ठीक है, प्लस 81 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो गया 9 हो गया, 81 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया, ठीक है, और प्लस का 3 माइनस 9 प्लस 9, ठीक है। देखो माइनस का 9 प्लस 9 से कट गया, 9 और 3 12, प्लस का 12 माइनस के 12 से कट गया, तो कुल मिलाकर उत्तर हमारे पास कितना आ गया प्लस का 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इलेक्शन बिटवीन पी आर एंड एस, 3 लोग हैं, 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड, votes polled in favor of R and S are half of the total vote polled and they got equal votes। कौन, R और S को इक्वल वोट मिले हैं। ड्यू टू अ फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ S एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स आर counted additionally in favor of R। what is the overall percentage of votes secured by R due to the fault। तो PRS 3 लोग चुनाव में खड़े हुए, 1/10 जो मतों का 1/10 भाग अवैध है, आर और एस के पक्ष में डाले गए मतों के आधे हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि भाई टोटल जो वोट थे वो 100 थे, 100 वोट डाले गए थे, ठीक है ना। अब इनवैलिड कितने हो गए, 100 का 1/10 यानी कि 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हैं भाई 90 हैं। अब 90 में 3 लोगों को वोट मिल रहे हैं, ठीक है ना, एक तो पी है, एक आर और एक एस। अब सवाल कह रहा था कि वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ आर एंड एस आर हाफ ऑफ द टोटल वोट पोल्ड, तो टोटल कितने वोट डाले गए भाई 100, 100 का आधा कितना 50, 50 वोट आर और एस को मिले एंड दे गेट इक्वल वोट्स, तो 50 में इक्वल यानी कि 25-25 वोट आर और एस को मिल गए। तो 90 में से अगर इनके पास 50 है तो पी के पास 40 वोट होंगे, ठीक है। कह रहा है ड्यू टू अ फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस, एस का आधा वोट, तो 25 का आधा 12.5। अब देखो नंबर ऑफ वोट्स तो आधे होंगे नहीं, है ना, तो एक काम करते हैं इसको 200 मान लेते हैं,
तो ये 20 हो जाएगा, है ना। 100 से क्या हो रहा है कि वोट तो एक पड़ेगा ना, आधा कैसे पड़ेगा, इसीलिए हम इसको 200 मान लेते हैं, ठीक है ना। सवाल अभी भी वही है, बस हम कर तो 100 से भी सकते हैं, लेकिन बस वही है कि 200 का 1/10 20 हो गया, 180 वैलिड है। इसमें 3 लोग हैं, पी आर एस। आर और एस को टोटल पोल्ड जो वोट हैं 200, उसका आधा मिला, 200 का आधा 100, और 100 में दोनों को बराबर बराबर वोट मिले, 50 और 50, ठीक है। बाकी के जो 100 वोट हैं वो किसको, सॉरी, बाकी के जो 80 वोट हैं वो किसको मिले, पी को मिल गए ना, क्योंकि टोटल 180 वोट वैलिड हैं। तो ये कहानी थी। अब देखो आगे क्या हुआ, कह रहे हैं कि मशीन खराब है, ड्यू टू अ फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस, एस के वोट का आधा, एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट का आधा कितना हो गया 10, और एस के वोट का आधा हो गया 25, ठीक है ना। यानी ये जो 35 वोट हैं आर काउंटेड एडिशनली इन फेवर ऑफ आर, तो आर के फेवर में ये काउंट हो गए, यानी ये 35 वोट काउंट हो गए। यानी अब आर को कितने मिले हैं 85, एस को मिले 25, ठीक है ना। कह रहा है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय आर ड्यू टू द फॉल्ट। तो अब आर को कितने वोट मिले भाई 85, कितने में से 200 में से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 42.5%, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का उत्तर हमारा बन जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ x इज इक्वल टू 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। बड़ा ही अच्छा सवाल होता है अलजेब्रा का। x बराबर 11 है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसे लिख दें x की पावर 5, 12x की पावर 4 को लिख देते हैं 11x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, 12x क्यूब को लिख देते हैं 11x क्यूब प्लस x क्यूब, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 11x प्लस x माइनस 1। अब क्या करते हैं, चाहे तो x की जगह पर 11 रख दो या 11 की जगह पर x रख दो, ठीक है ना। तो 11 की जगह x रखेंगे तो x की पावर 5, और ये x इंटू एक्स की पावर 4 कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। 11 की जगह x रखेंगे x की पावर 4 बन जाएगा, 11 की जगह x रखेंगे x क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस 11 की जगह x रखेंगे x स्क्वायर, x की जगह पर 11 रख दो, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सारे कट गए, 11 में से 1 गया, कितना बचा आंसर 10, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टच वन अनदर, द एरिया सबटेंडेड बिटवीन देम। 3 सर्कल हैं, तीनों का रेडियस सेम है, ठीक है ना। 3 सर्कल, तीनों की रेडियस क्या है, इक्वल है। तो इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। तो अब आप देखोगे ध्यान से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा ना। ये 5 है, ये भी 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 5 है। हमें ये एरिया निकालना है, ये वाला। तो कैसे निकालूंगा, ये जो ट्राइंगल बना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, इसकी तीनों साइड क्या है 10 है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 3 सेक्टर का एरिया घटा देंगे भाई, है ना। ये वाला एरिया निकाल लो आप, ये वाला एरिया निकाल लो, ये 3 सेक्टर का एरिया आप घटा दो। और क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, यानी तीनों सेक्टर का एरिया बराबर होगा, एक का निकाल करके 3 से गुणा कर दो। तो एरिया ऑफ रेड पार्ट, यानी कि जो भी हमें पूछा गया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सेक्टर का एरिया क्या हो गया, एक का निकाल करके 3 से गुणा कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो 6×3 = 18, दूनी 36, और ये 100 है तो ये 25 बार कट गया, तो ये बन गया 25 √3 माइनस कितना
5 का स्क्वायर 25 पाई अपॉन 2, तो 25 मैं कॉमन ले सकता हूँ, अंदर आ जाएगा √3 माइनस पाई अपॉन 2, ठीक है ना। 25 √3 माइनस पाई अपॉन 2, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। द वैल्यू ऑफ 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और कह रहा है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 45। देखो अगर हम न्यूमरेटर में से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे से sin थीटा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब याद आ रही है किसी के फॉर्मूले होते हैं दोनों, तो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है और ये भी कॉस थीटा का कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि किसके बराबर होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द कॉस्ट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी पर लीटर इज इंक्रीज्ड बाय 65%, by what percentage must Manish reduced his consumption of CNG so as not to increase his expenditure। अब देखो जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, है ना। अब आपको अगर एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है यानी एक्सपेंडिचर आपको कांस्टेंट रखना है तो प्राइस इनटू कंजम्पशन कांस्टेंट हो गया, और अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर प्राइस x से y हुआ है तो कंजम्पशन आपको y से x करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि जो प्राइस है वो 65% इंक्रीज हो गया, यानी 100 से 165 हो गया, तो कंजम्पशन आपको 165 से 100 करना पड़ेगा, यानी आप कितना कम करोगे 65, कितने से 165 से, ठीक है ना। तो 5 से काट दें, 5 से कट जाएगा 13 बार, 5 × 15, 5 × 15 इंटू 100। अब देखो 1/में 11 याद है कितना होता है, 1/11 होता है 9.09, तो 1/33 कितना हो जाएगा, 3.03, तो 13/33 कितना हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई 39.39%, है ना। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 39.39% हमारे पास आंसर बनेगा, नहीं तो 1300 को अपन 33 से भी भाग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, chart carefully and answer the question that follows. The table given below shows the number of registered voters and the percentage of people who voted among them in different voting centers. तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स और परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड, इसका आपको डेटा दिया है कि सेंटर 1 में 26,000 रजिस्टर्ड हैं लेकिन वोटिंग 70% की हुई, सेंटर 2 में 28,000 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं लेकिन वोटिंग 60% की ही हुई, सेंटर 3 में 25,000 वोटर रजिस्टर्ड हैं लेकिन वोटिंग 80% की ही हुई, सेंटर 4 में 30,000 वोटर्स हैं और 76% की जो है वो वोटिंग हुई, ठीक है ना। तो अब सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन अबव विच सेंटर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग, तो सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पर हुई, देखो 26,000 का 70%, देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 30,000 है ना, और 30,000 का भी कितना है 76%, तो यही सबसे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा परसेंटेज 80 है लेकिन वो किसका है 25,000 का, ठीक है ना। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 30,000 और उसका परसेंटेज क्या है 76, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 30,000 का 76% होगा वो 25,000 के 80% से ज्यादा होगा, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो, 2:11 सबसे छोटा होगा, एक ही ऑप्शन है जहां पर सबसे शुरुआत
किससे हो रही है, 2:11 से हो रही है, ठीक है ना। चलिए उसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 23, P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, Q in 40 days, they work together for 4 days and then Q leaves. The number of days taken by P to finish the remaining work. तो P किसी काम को 30 दिन में कर लेता है, Q 40 दिन में कर लेता है, LCM 120 हो गया, एफिशिएंसी 4 और 3 हो गई, ठीक है ना। दोनों ने 4 दिन 7 काम किया, एक दिन में कितना काम करते हैं भाई 7, 4 दिन में कितना करेंगे 28, 120 में से 28 हो गया, बचा कितना हमारे पास 92, ठीक है। कौन चला गया, क्यू चला गया। तो कह रहा था नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 92, ये किससे करवाना है, पी से। तो पी की एफिशिएंसी क्या है 4 है, 92/4 यानी कि 23, 23 डेज इस सवाल का उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आशीष कवर 72 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर बाय बाइक, 28 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर बाय बाइसिकल, another 160 kilometer at the speed of 20 kilometer per hour by car. Find his average speed for the whole journey. तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 72 प्लस 28 प्लस 160, है ना, यही है टोटल डिस्टेंस। 72 किलोमीटर गया, फिर 28 गया, फिर 160 गया, अपॉन टोटल टाइम। 72 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 28 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा भाई, 28 किलोमीटर जाने में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। 160 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, 160/20, है ना। तो ये कितना हो गया देखो, 72 28 100 160 260 हो गया। 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 पंचे 45, 4 7 28, 2 8 16, 8 और 7 15, ये 8/5 हो गया, और 7 8 15 है ना, तो 15 अपना 75, 75 और 8 कितना हो गया 83, तो 260, और ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 5/83, 26 पंचे 130, तो 1300/83। कितने बार भाग जाएगा भाई, एक बार भाग जाएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जो एक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 15.66 ही आएगा, क्योंकि 83 दूनी 186 हो जाएगा, दो बार भाग तो जाएगा ही नहीं, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत थे। स्मार्ट तरीके से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 25, फिर से आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया। 56/4 कितना हो गया 14, ठीक है, प्लस 3p। इसके बाद क्या होगा आपका डिवीजन, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 2, 24/12, 2 प्लस 4, माइनस का 2 प्लस 4 कितना हो गया, प्लस का 2, यहां पर हो गया 7 3 10, ठीक है। 3p बराबर कितना, 14 और 2 16, माइनस का 6 हो जाएगा, तो p बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2। Question number 26. The volume of a right circular cone is 150 pi centimeter cube and its height is 18 centimeter. Find its slant height. Slant height बताना है। वॉल्यूम दिया है और हाइट दिया, हाइट कितनी 18 है, वॉल्यूम दिया है आपको 150 पाई, किसका, कोन का, है ना। कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 150 पाई। पाई से पाई कट गया, 3 से 6 बार, 6 से 25 बार, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर कितना हो गया 5। अब स्लांट हाइट हम सभी जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एच स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर 324, 5 का स्क्वायर 25, एल बराबर हो गया रूट के अंदर 349। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 18 से ज्यादा होगा, 19 से कम होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है जो 18 से ज्यादा है 19 से कम है, 15 तो होगा नहीं, 25 28 एक ही ऑप्शन है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट 28, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस।
रेडियस ऑफ बेस बताना है, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास 308 है, स्लांट हाइट 28 है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, एल कितना 28 है और ये है कितना 308, ठीक है ना। तो 7 चौक 28, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 11 दूनी 22, 11 7 77, आर बराबर आ गया 7/2, यानी आर हमारे पास आ गया 3.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, a school has 4 sections A B C D of class 10th. The result of half yearly and annual examination are shown in the table given below. तो सेक्शन 4 सेक्शन है ABCD, स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ एग्जाम्स, यानी कि हाफ ईयरली और ईयरली दोनों में जो फेल हुए हैं वो सेक्शन ए में 25, बी में 22, सी में 18, डी में 20। स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल एग्जाम, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जो दोनों एग्जाम में फेल हो गए, हाफ ईयरली में भी और एनुअल में। ये वो बच्चे हैं जो हाफ ईयरली में फेल हो गए लेकिन एनुअल में पास हो गए। ये वो बच्चे हैं जो हाफ ईयरली में पास हो गए बट एनुअल में फेल हो गए। और ये वो बच्चे हैं जो दोनों एग्जाम में पास हो गए, ठीक है ना। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 10th। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं। सेक्शन ए में टोटल बच्चे कितने हैं, 25 और 15 40। कहीं ओवरलैप तो है नहीं, देखो ये दोनों एग्जाम में फेल, ये हाफ ईयरली में फेल, एनुअल में पास, है ना, ये अलग बच्चे होंगे। ये वो बच्चे हैं जो हाफ ईयरली में पास हो गए बट एनुअल में फेल हो गए, ये भी अलग बच्चे हैं। और ये हो गए जो दोनों एग्जाम में पास हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग हो गए, इन सबको जोड़ लेते हैं। 25 15 40, 40 और 32 72। सेक्शन बी में कितने हैं भाई, 25 और 15 40, 20 60 और 22 82। यहां पर कितना हो गया, 18 24 42 और 8 50 और 22 72, है ना। 20 12 32, 32 18 50 10 60, 2 4 6, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, सभी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है। 7 8 15, 15 और 13 कितना हो गया 28, यानी टोटल बच्चे कितने हैं 286। Question number 29. A train covers a distance of 72 km in 40 minutes. Traveling at the same speed, how many meters will the train cover in 6 seconds? तो 40 मिनट यानी कि 2400 सेकंड, 4 से 24, 2400 सेकंड में ये ट्रेन 72 किलोमीटर यानी कि 72,000 मीटर ट्रेवल करती है। तो 6 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी ये, 72,000 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 6। तो 24 थी 72, 3 छंग 18, 180 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन in a town is 64,000 and it is increasing annually by 10%, then what will be the number of school going children in the town at the end of 3 years? तो 64,000 है, हर साल 10% बढ़ रहा है, 10% यानी 1/10, तो ये हो जाएगा 11/10। अगले साल फिर 11/10, फिर 11/10, 1 2 3, 1 2 3, है ना। 64 इंटू 1331, है ना। यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जहां पर यूनिट डिजिट 4 है, ऑप्शन नंबर 3 सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवीजन। 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 1, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, माइनस का 2 प्लस का 7, ये गया। नीचे क्या है देखो, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 3, तो ऊपर 7 नीचे भी 7, आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 32, सिंप्लीफाई साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। बहुत आसान है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ये तो आपको याद होना चाहिए, प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी।
ये रिजल्ट याद होने चाहिए कि ए साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए कितना होता है, ठीक है ना। तो ये सारा टाइम बच जाता, ये कट जाता है, ये 1 बन जाता है, तो ये जाता है हमारे पास 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज इतना, इफ द शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 18%, व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस 5,980 है, 18% अगर डिस्काउंट कोई दे रहा है यानी 82% में बेच रहा होगा, है ना। सीधा सेलिंग प्राइस निकाल दिया हमने, डिस्काउंट हटाने के बाद 18% डिस्काउंट यानी 82% में बेचा जा रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 598 इंटू 82, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 अट्ठे 16, क्योंकि हमें नियरेस्ट रुपीज में बताना है इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया अभी, 2 अट्ठे 16 कैरी 1, 2 नाम 18, 8 8 64, 64 और 18 82 और 1 83, कैरी 8 हो गई, 2 पंचे 10, 9 8 72, 72 10 82 और 8 90, कैरी 9, 8 पंचे 40 और 9 49, तो डिवाइडेड बाय 10, तो हो गया 4903.6। तो इसको अगर हम नियरेस्ट रुपी में लिखेंगे तो हो जाएगा 4904, ठीक है ना, 4904। क्वेश्चन नंबर 34, अ वेसल कंटेन्स 18 liters mixture of milk and water in the ratio 5:1. If 3 liters of milk is added to the vessel, then how much water should be added to the vessel to have milk and water in the ratio 9:2? तो 18 लीटर हमारे पास मिल्क एंड वाटर है, इसमें रेशियो क्या है मिल्क एंड वाटर का, 5:1, यानी मिल्क कितना हो गया भाई, 5/6 इंटू 18, 6 × 18, 5 × 15, 15 लीटर हमारे पास मिल्क है, 18 में से 15 यानी 3 लीटर हमारे पास क्या है, पानी है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया है, 3 लीटर दूध और मिला दिया, यानी अब हमारे पास 18 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 लीटर मिल्क इज एडेड टू द वेसल, देन हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द वेसल टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:2। तो अब हमारे पास देखो मिल्क तो 18 लीटर है, वाटर हमारे पास अभी 3 लीटर ही है, लेकिन रेशियो है 9:2, 9 की वैल्यू 18 होगी, 9 दूनी 18, तो 2 दूनी कितना आना चाहिए, यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो 3 लीटर दूध था, 4 होना चाहिए, यानी 1 लीटर दूध हमें मिलाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 60 and 42 km/h. The faster train crosses a man in the slower train in 36 seconds. Find the length of the faster train. तो देखो भाई, दो ट्रेन है और सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। ये मान लीजिए 60 km/h इसकी स्पीड है और इसकी मान लेते हैं 42 km/h है। जो तेज चलने वाली ट्रेन है, द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन। मान लीजिए यहाँ पर स्लो चलने वाली ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये ट्रेन इस पर्सन को पार कर रही है, ठीक है ना, कितने सेकंड में, 36 सेकंड्स में। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। हम सभी जानते हैं कोई ट्रेन किसी पर्सन, पोल, पोस्ट या ट्री को पार करती है तो वो खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ कौन सी ट्रेन पार कर रही है, फास्टर ट्रेन पार कर रही है। तो फास्टर ट्रेन अगर पर्सन को पार कर रही है तो वो फास्टर ट्रेन खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी। तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो ये पर्सन इस ट्रेन में बैठा है, स्टेशनरी तो है नहीं, तो जो स्पीड इस ट्रेन की होगी वही स्पीड पर्सन की होगी। और ये ट्रेन चल रही है 60 की स्पीड से, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। 60 माइनस 42 कितना, 18, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो ये होगी स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 36 सेकंड, 18 से 18 कट गया, 36 पंचे 180, यानी
फास्टर ट्रेन की जो लेंथ है वो 180 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 36, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल shows yearly production of scooters in 5 different factories PQRS and T from 1985 to 1989। ये डेटा क्या है? और ये स्कूटर का प्रोडक्शन है 5 अलग अलग फैक्ट्री का 1985 से 1989 तक। फैक्ट्री हमारी PQRST है। 85, 86, 87, 88, 89 में कितने स्कूटर किस फैक्ट्री में कितने साल में कितने स्कूटर बने, इसका डेटा दिया है। ठीक है। इन विच ईयर वॉज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स ऑफ ऑल फैक्ट्रीज 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर फ्रॉम 1985 टू 1989। कह रहे हैं कि किस वर्ष में जो टोटल प्रोडक्शन है सभी फैक्ट्रीज का वो 5 साल के टोटल प्रोडक्शन का 20% है। तो 5 साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ भाई? टोटल कितने स्कूटर बने सभी फैक्ट्री में 5 साल में? 100, 200, 300, 400, 500 है ना। 550, 15, 8, 23, 2, 25, 575 टोटल स्कूटर बने। 575 का 20% कितना हो गया? यानी 1/5, 115, 115 हो गया। 115 कहाँ दिख रहे हैं मुझे? हमें दिख रहे हैं 1985 में। तो इस सवाल का जो आंसर होगा हमारे पास हो जाएगा 1985। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अ वेजिटेबल वेंडर बॉट 100 kg of potatoes at the rate of 19 rupees per kg and spent rupees 100 as cartridge. He sold 60 kg of potato with a 50% profit and half of the remaining stock with a 40% profit. He sold half of the still remaining potatoes with a 25% profit. What profit percentage should he aim for when selling the ultimate remaining potatoes to achieve an overall profit of 42%? देखो 100 किलो था, ठीक है। अब सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 किलो 19 के हिसाब से 1900 और प्लस 100 रुपए और, यानी कि 100 किलो का टोटल सीपी 2000, तो 1 किलो का कितना हो गया? 20 रुपए पर केजी पड़ा आपको। ठीक है ना। लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। देखो 60 केजी हमने बेचा 50% के प्रॉफिट पर, ठीक है। फिर प्लस 100 केजी टोटल खरीदा था, 60 केजी बेच दिया, बचा 40 केजी। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, 40 का आधा कितना? 20 को हमने बेच दिया 40% के प्रॉफिट पर, ठीक है। ही सोल्ड हाफ ऑफ द स्टिल रिमेनिंग, तो 60, 20, 80, 20 केजी बचा है, 20 का आधा 10, इसको बेच दिया 25% के प्रॉफिट पर। रिमेनिंग कितना बचा? 10 केजी, इसको मान लेते हैं कि x% प्रॉफिट पर बेचना है, ताकि कुल मिलाकर के यानी 100 केजी पर हमें 42% का प्रॉफिट हो। अब आप बोलोगे सर आपने इस 19 और इस 100 का कुछ नहीं किया। देखो कुछ जरूरत है नहीं उसकी। सीपी कितना हो जाएगा? 100 केजी कितने क्या है भाई? 1900 के, और आपने 100 रुपए कार्ट्रेज लगा दी, यानी 2000 रुपए के 100 केजी पड़े, यानी 1 केजी कितने का हो गया भाई? 20 रुपए पर किलोग्राम का। तो यहाँ पर हम निकालें कि सीपी कितना है? 20, यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20, तो 20 कॉमन होकर कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? इसलिए 20 लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। यहीं से डायरेक्ट एक सवाल में एक लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। परसेंटेज 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 गया सब कुछ। ये हो जाएगा हमारे पास 6 पंचे 30, 3000 हो गया। ये हो गया 800, ये 250, ये 10x और ये 4200, ठीक है। तो 38 और 2 40, 4050 हो गया। ये 3000 प्लस 800 3800, 4000, 4050, 4200 में 4050 घटाएंगे 150 बचेगा, यानी x बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। x हमने क्या माना था? परसेंटेज, तो ये 15% है। अब आप ऑप्शन में देखोगे तो 15% की वैल्यू लिखी हुई है, तो 15% यानी 15/100, यानी कि 0.15 भी हम इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 38, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करो भाई इसको। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1/4 डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 20/15 हो जाएगा।
तो 4 पंचे 20, 5 × 15, ये हो गया 1/3 और +2, 3 दूनी 6 और 1 7/3 है ना। और इस ब्रैकेट के बाहर कौन बैठा है भाई, 3 बैठा है, तो 3 से 3 चला जाएगा, ये बचेगा 7। तो यहाँ ब्रैकेट में कितना बचा भाई, 7 बचा, ये पूरा ब्रैकेट, 3 × 18, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 + 3 4, 4 दूनी 8, ऊपर कितना हो गया भाई, 8 हो गया ना, ऊपर 8 हो गया, नीचे कितना हो गया हमारे पास 20 / 4, 5, 5 4 9, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 4/9, इस सवाल का हमारा उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अ ट्रेडर सेल्स pulses at 32% profit and uses 20% less than the actual measure, find his gain percent। तो भाई यहां पर हमने एसपी लिखा, यहां पर सीपी लिखा। 32% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपए के आर्टिकल को 132 का बेच रहा है, प्रॉफिट है, तो बड़ी वैल्यू एसपी के सामने लिख दी, छोटी वैल्यू सीपी के सामने लिख दी, ठीक है। फिर वो 20% लेस वेट दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई, यानी 1000 ग्राम खरीदने जाओगे 800 ग्राम देगा, ऐसा क्यों कर रहा है दुकानदार, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है। जब प्रॉफिट होगा एसपी के सामने बड़ी वैल्यू, सीपी के सामने छोटी वैल्यू, ठीक है। तो 1 2 1 2 3, ठीक। अब आप चाहो तो इसको और भी काट पीट सकते हो, 132/80 ये एसपी हो गया 132, सीपी हो गया 80। 80 रुपए को आप 132 का बेचते हो, है ना, यानी आप कितने रुपए का प्रॉफिट कमाते हो, 8 5 13 52 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो, कितने पर, 80 पर, ठीक है ना। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 13 चौका 52, 13 पंचे 65, तो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 65% है। क्वेश्चन नंबर 40, डेटा आपको टेबल में दिया है, कंसीडर द डेटा ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ टाइप PQR in the percentage of total activities of the cities B, C, D and K in the table below। 3 एक्टिविटी है PQR और शहर हमारे पास है BCD के, किस शहर में कौन सी एक्टिविटी कितनी होती है, इसका डेटा आपको दिया है, ठीक है ना। परसेंटेज कह रहा है कि इफ द टोटल एक्टिविटी ऑफ B and C आर 500 and 400 respectively, then what is the difference in activity R of B and C। तो बी में टोटल एक्टिविटी 500 हुई और इसमें आर कितनी हुई, 30%, यानी कितना हो गया भाई, 150। और सी में टोटल एक्टिविटी 400 और सी में आर कितनी है भाई, 40%, यानी 160। डिफरेंस कितने का, 10 का। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41, a shopkeeper kept the mark price of an article at ₹500, he sold it at a scheme discount of 10 and 20% and got a profit of 25%, what was the cost price of the item। देखो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा भाई, 10 + 20, सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया ना 10 और 20 का, -10 × 20/100, 30 - 2 कितना, 28, यानी ओवरऑल डिस्काउंट 28% का है और प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 25% का। तो हम सभी जानते हैं सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन क्या होता है, 100 में से अगर डिस्काउंट परसेंट घटा दो तो सीपी आ जाता है, और अगर प्रॉफिट परसेंट हो तो जोड़ दो, लॉस परसेंट हो तो घटा दो, तो एमपी मिल जाएगा। सीपी कितना है भाई, 100 - 28 यानी कि 72। एमपी कितना है भाई, प्रॉफिट 25 का है यानी 125। अब हमें क्या दिया है भाई, मार्क प्राइस 500 है, यानी 125 की वैल्यू 500 है, तो 72 की वैल्यू क्या होगी, है ना, 500/125 × 72, तो 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 5 चौको 20, ठीक है, तो रहेगा 288, आंसर आएगा हमारे पास 288। क्वेश्चन नंबर 42, सिंप्लीफिकेशन, 72 / 8 9, 210 / 15 कितना हो गया, 14, और 5 दूनी 10, -5 + 10,
14 और 5 19, माइनस का 19 प्लस का 19, आंसर क्या आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 43, ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। देन द वैल्यू ऑफ tan a by 2 प्लस कोसेक b प्लस c by 2 इंटू tan a by 2 माइनस कोसेक b प्लस c by 2। देखो b प्लस c बराबर क्या ले सकता हूं मैं, 180 माइनस a, है ना, और b प्लस सी बाई 2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस a अपॉन 2, यानी कि 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। तो इस वाले ब्रैकेट में देखो tan a बाई 2 को tan a बाई 2 लिखा रहने दो, और जो कोसेक है ना b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी की जगह 90 माइनस a बाई 2 लिख देते हैं। दूसरे वाले ब्रैकेट में भी यही करते हैं, tan a बाई 2 माइनस कोसेक 90 माइनस a बाई 2। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये हो गया tan a बाई 2 प्लस सेक a बाई 2। ये भी हो गया tan a बाई 2 माइनस सेक a बाई 2। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम सभी जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44, द फॉलोइंग टेबल shows the number of new employees added to different categories of employees in a university and also the number of employees from these categories who left the university every year। ठीक है ना। तो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्यून कितने नए ज्वाइन हुए और कितने छोड़कर चले गए, 2018 से लेकर के 2022 तक का डेटा दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स एडेड टू द यूनिवर्सिटी एंड टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर्स एडेड टू द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द ईयर 2019 टू 2022। 2019 से लेकर के 2022 तक प्रोफेसर कितने ऐड हुए, 100, 150, 250, 450, है ना, 600, 630, 630 प्रोफेसर ऐड हुए। टू द नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एडेड टू द यूनिवर्सिटी, एसोसिएट प्रोफेसर ये है, कितना है भाई, 110, 250, ठीक है, 250, 450, 650, 670। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 660 है ना, 110, 140, 250, 450, है ना, 500, 600, अरे 250 और 200, 450, 660 आएगा ना, 670 नहीं 660। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 30 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एस एंड टी इफ एस इज 75% ऑफ टी। 75% यानी 3/4, तो एस अपॉन टी 3/4 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 46, सिंप्लीफाई दिस माइनस दिस प्लस दिस, है ना। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ये, तो यहां पर हो जाएगा 15 इंटू 302, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45। कितने अंकों का दशमलव है, 1 2 3, यानी कि 4.530। ठीक है ना। अब 4.78 में से 4.53 घटाना है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2.5, कितना, पॉइंट का 2.5 ना। अब ये मल्टीप्लाई होगा भाई, तो यहां से आया 0.25, 0.25 हो गया 6 पॉइंट 25 कितना, 625, 4 अंकों के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.0625।
तो यानी कि जोड़ने पर हो गया ये 15.062। बाहर क्या है भाई 22.0625 है। इसमें से अगर अपन 15.0625 घटाते हैं तो हमें 7 मिलता है उत्तर। 7 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47, अ गियर 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर is turning a gear 21 centimeter in diameter. When the smaller gear has 105 revolution, then how many has the larger one? देखो एक छोटा गियर होता है, वो चला रहा है, उसमें दांत ऐसे बने होते हैं, वो चला रहा है एक बड़े गियर को। बड़े गियर का डायमीटर कितना है 21 है ना, और छोटे गियर का डायमीटर कितना हमारे पास है 15। तो क्या होता है कि जो छोटा व्हील है, ठीक है, उसके जैसे इनके डायमीटर का जो रेशियो है स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है ना, इनके डायमीटर का रेशियो है 15 और 21, लेकिन जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे ना वो डायमीटर का रेसिप्रोकल हो जाता है यहाँ पे, यानी 21 और 15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो छोटा पहिया है वो ज्यादा रेवोल्यूशन करेगा, तब जाकर के बड़ा पहिया रेवोल्यूशन करता है ना। तो इसके ज्यादा रेवोल्यूशन होंगे, इसके कम होंगे। रेडियस जिसकी कम होती है उसके रेवोल्यूशन ज्यादा होते हैं, जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसके रेवोल्यूशन कम होते हैं गियर में, ठीक है ना। तो ये 3 से कट जाएगा 7 बार, 3 5 15। अब सवाल कह रहा था कि जब छोटा 105 रेवोल्यूशन करेगा, यानी 15 7 105, तो बड़ा कितना करेगा 15 अपना 75 75, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48, सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करो। तो 9 में से 6 गया 3, 3 5 15 है ना, 1.5 और प्लस 5 6.5, तो 13.5 में 6.5 घटाएंगे कितना बचेगा 7। क्वेश्चन नंबर 49, द एरिया ऑफ द कैनवास क्लॉथ नीडेड टू इरेक्ट अ राइट कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 20 फीट एंड सर्कुलर बेस ऑफ सर्कमफ्रेंस 30 फीट इज। तो कितना हमें कैनवस चाहिए, कैनवस यानी कि ताकि एक टेंट को हम बना सकें, ठीक है ना। कोनिकल टेंट है तो कपड़ा यानी कि कोन का कर्व सरफेस एरिया, कैनवस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अब हमारे पास सरकमफ्रेंस बेस की यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 30 पाई है, पाई से पाई चला गया है ना, तो आर हमारा कितना आ गया 15 आ गया, और एच आपको दिया है 20। तो हम सभी जानते हैं कि 15 20 और 25 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आर हो गया, ये एच हो गया, तो एल हमारा क्या आ गया 25 आ गया ना। तो पाई आर यानी कि 15, एल यानी कि 25, तो ये हो जाएगा 375 पाई। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर। लास्ट क्वेश्चन, तरुण इज ट्वाइस एज गुड एज तृप्ति इन डूइंग अ वर्क। तो तरुण और तृप्ति है ना, तरुण इज ट्वाइस एज गुड एज तृप्ति, यानी कि इनके एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, कि जितनी देर में तरुण 2 यूनिट काम कर लेता है उतनी देर में तृप्ति 1 यूनिट ही काम कर पाती है। टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 days, इन हाउ मेनी डेज कैन तृप्ति अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, टोटल वर्क निकाल लेते हैं कैसे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3, तो 16 दिन में कितना किया होगा 48। ये काम किससे करवाना है भाई तृप्ति से, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी 48 डेज में तृप्ति पूरा काम कर देगी, ठीक है ना। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके 28 जून की शिफ्ट के, शिफ्ट नंबर 3 है ना, शाम वाली शिफ्ट थी उसके। उम्मीद है आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी, अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर किया कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। चलिए तो इस क्लास में इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।